हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th के जनरल इंग्लिश के लेसन 8 की, और लेसन का नाम है एंड्स एंड मीन्स, यानी उद्देश्य और साधन। दोस्तों, देखते हैं इस लेसन की समरी हम हिंदी में। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बहुत ही पहुंचे हुए संत जिनका नाम स्वामी अरबासु था, वो गंगा नदी के किनारे किनारे के गाँव में अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ घूमते रहते थे और भिक्षाटन करते रहते थे, भिक्षा मांगते रहते थे। जहाँ कहीं रात हो जाती, या तो किसी यजमान का आतिथ्य ग्रहण कर लेते, या फिर किसी पेड़ के नीचे रात गुजारते थे। उनकी वाणी में गजब का सम्मोहन था। जब वो प्रवचन करते थे, लोग घंटों गिनती उनके प्रवचन को सुनते रहते थे, अपनी दैनिक आवश्यकताएं और अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को भी भूल जाते थे। ऐसे ही एक बार वो एक गांव पहुंचे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे प्रवचन दे रहे थे। उस दिन उनके प्रवचन का विषय था आम आदमी और गीता का उससे संबंध। उस प्रवचन में बहुत भीड़ आई थी और उसी के बीच उन्हीं में से एक बिरजू नाम का चोर भी आया था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कॉर्नर में नीले रंग की टी शर्ट पहने हुए है और वो विपरीत दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है बाकी लोगों की तुलना में, और उसकी निगाह एक व्यक्ति के बैलेट पर है। उसने एक व्यक्ति के बैलेट पर दिख पड़ रही है। वास्तव में वो प्रवचन सुनने नहीं आया था, बल्कि वो इस उद्देश्य आया था कि भीड़ जब निकलेगी तो एक दो लोगों के जेब काट लूंगा। इस उद्देश्य से वो इसमें शामिल हुआ था। स्वामी जी प्रवचन देते रहे। उनकी भाषा इतनी सरल थी कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति या गंवार से गंवार व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति भी बड़ी आसानी से उनकी बात को समझ लेता था। जब बिरजू ने अपने शिकार तय कर लिए, अपने टारगेट फिक्स कर लिए कि किन किन लोगों के जेब काटना है, उसके बाद वो इधर उधर की बात सोचता रहा। तभी उसका ध्यान स्वामी अरबासु जी के प्रवचन की ओर गया। स्वामी अरबासु के प्रवचन जब वो सुनने लगा तो धीरे धीरे उसमें खोता ही चला गया, और उसको एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। उसका सारा जीवन जो है उसके सामने एक चलचित्र की भांति गुजर गया, और उसका हृदय परिवर्तित होने लगा, और उसने मन में तय कर लिया कि मैं अपने जीवन को बदल डालूंगा, मैं एक अच्छा जीवन, एक सात्विक जीवन जीऊंगा। जब प्रवचन समाप्त हुए, सब लोग स्वामी अरबासु की बुद्धिमता की और ज्ञान की प्रशंसा करते हुए चले गए। बिरजू सबसे आखिरी में जाता है, स्वामी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, स्वामी जी, मेरा नाम बिरजू है और मैं गांव का छोटा मोटा चोर हूँ। स्वामी जी हंसते हैं और बोलते हैं, बिरजू, तुम गलत जगह आ गए हो। मेरे पास तो केवल बुद्धि है, यदि चुरा सकते हो तो बुद्धि चुरा लो। बिरजू बोलता, हाँ स्वामी जी, मैं आया था चोरी के मकसद से ही, लेकिन मैंने आपके प्रवचन सुने तो मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है, और अब मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा जीवन जीऊं। स्वामी जी बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि सुबह का भटका हुआ व्यक्ति शाम को घर लौट आता है तो बहुत, इससे अच्छा क्या हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। बोलता है, स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं और हर समय आपके साथ रहूं। स्वामी जी उसको समझाते हैं कि सन्यासियों का जीवन इतना आसान नहीं होता। बाहर से दिखने में सरल लगता है, लेकिन अत्यंत कठिन जीवन और तपस्या का जीवन होता है। बिरजू और उनकी काफी जिद्दोजहद होती है। बिरजू बोलता है, नहीं स्वामी जी, मुझे आपको अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा। और इस तरह से परेशान होकर के बिरजू बोलता है, ठीक है स्वामी जी, यदि आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाओगे तो मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मैं जाऊं और अपना पुराना जो काम चोरी चकारी का शुरू कर दूं, और दूसरा ये, मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। स्वामी जी शांत हो जाते हैं और आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, और वो आंखें खोलकर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हम तुमको अपना शिष्य बनाते हैं, लेकिन एक शर्त है, यदि तुमने भविष्य में कोई गड़बड़ी की तो हम तुम्हें अपनी मंडली से निकाल देंगे। बिरजू तैयार हो जाता है कि ठीक है स्वामी, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद स्वामी जो है, बिरजू जो है, स्वामी जी की मंडली में, अरबासु जी की मंडली में शामिल हो जाता है। अगले दिन वो बाल कटवा लेता है, चोटी रख लेता है, केसरिया वस्त्र धारण कर लेता है, और एक साधु की तरह जीवन जीना शुरू कर देता है। और अब उसका नाम भी बदल दिया जाता है। उसका नाम बिरजू से ब्रजानंद महाराज हो जाता है। बिरजू जहाँ कहीं भी जाता है तो स्वामी जी के हमेशा शांत रहता है, और स्वामी जी के हर आदेश को सर्वप्रथम पूरा करने की कोशिश करता है। स्वामी जी का देखते ही देखते बहुत ही जो है विश्वास पात्र शिष्य बन जाता है। स्वामी जी भी कहीं जब गांव में प्रवचन देने जाते तो बिरजू का उदाहरण देते कि देखो, मेरे प्रवचन सुन करके बिरजू जैसे चोर व्यक्ति जो है अपना जीवन बदल लेते हैं, और बड़े गर्व के साथ इसकी उद्घोषणा करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, शीत ऋतु का मौसम था। स्वामी जी जो है, स्वामी जी अपनी मंडली के साथ जा रहे थे। रात्रि का लगभग समय हो गया था। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे ठहरते हैं। पास में एक लोहान नाम का गांव है, वहां जाकर रुकते हैं। पेड़ के नीचे गांव के बाहर रुकते हैं और कहते हैं, कोई है जो जाएगा गांव से जाकर कुछ लकड़ियां ले आए, ताकि हम आग ताप ले और कुछ खाना बना लें।
बिरजू तैयार हो जाता है स्वेच्छा से कि स्वामी जी मैं जाऊंगा, और वो गांव जाता है। जब जाता है देखता है अत्यधिक ठंड के कारण लोग जल्दी से अपने घरों में खाना बनाकर सो गए थे, कहीं पर कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा था, कोई लोग जागते हुए नजर नहीं आए। बिरजू थोड़ी देर इधर उधर भटकता रहा और वापस लौटने लगा। तभी गांव के बाहर एक झोपड़ी से कुछ प्रकाश दिखाई दिया और वहां से एक चिर परिचित आवाज भी आ रही थी, और वो किसी चीज के तलने की आवाज थी, चुन चुन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ भजिए पूरी तल रहा हो। बिरजू वहां जाता है और खिड़की में से झांक कर देखता है अपने पंजों के बल खड़ा होकर। तो क्या देखता है, एक अजीब नजारा। एक औरत है जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, उसके सामने दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक लड़की 5 साल की और एक लड़का 4 साल का। बहुत ही दुबले पतले, उनके शरीर से हड्डियां झांक रही ऐसा लगता है। वो औरत एक चूल्हा जलाए हुए, उसके ऊपर एक तवा रखा हुआ है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना हाथ पानी में डालती और पानी की कुछ बूंदे उस तवे पर छिड़क देती। बिरजू समझ नहीं पाया कि आखिर ये कर क्या रही है। साथ ही साथ वो औरत कुछ गुनगुनाती भी। बिरजू को कुछ समझ में नहीं आता है। वो द्वार पर जाता है और जाकर जोर से कहता है, हे देवी, मैं बिरजू मैं बिरजानंद स्वामी अरबासु का शिष्य हूँ। जब वो औरत असमय किसी सन्यासी को अपने द्वार पे देखती है तो पहले थोड़ा संकोच करती है, लेकिन जैसे अरबासु जी का नाम सुनती है वो जल्दी जाती है और उसके चरण स्पर्श करती है और बोलती है, अहो भाग्य मेरे कि आप जैसे संत मेरे द्वार पर पधारे हैं, लेकिन मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बिरजू उससे वो उसके बारे में पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मैं कुछ देर से खिड़की में से देख रहा था, तुम क्या क्या कर रही हो, क्या पका रही हो। बोलते, स्वामी जी मैं कुछ भी नहीं पका रही हूँ, मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं, चावल का एक भी दाना नहीं, और बच्चे शाम से ही जिद कर रहे हैं कि माँ हमको भोजन दो। तो मैंने ये तरकीब अपनाई कि ये तपते हुए तवे पर मैं बार बार पानी की बूंदें छिड़क रही हूँ, जिससे बच्चों को ऐसा एहसास होता है कि माँ कुछ पका रही है। देखो इस उम्मीद में दोनों सो गए हैं। बिरजू जब ये घटना ये सुनता है तो बड़ा द्रवित हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो वापस गांव जाता है, थोड़ी देर गलियों में भटकता रहता है। अचानक उसकी नजर जो है किराना दुकान पर पड़ती है। उसका मन विचलित होता है और वो कुछ सोचता है। उसके बाद वो जो ताले लगे हैं उनके ऊपर कुछ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ताले टूट जाते हैं। बिरजू तालों को हाथ में लेकर कहता है, लगता है अभी मैं अपनी पुरानी कला नहीं भूला हूँ। इसके बाद वो अंदर जाता है। 10 मिनट के बाद 2 झोले सारे किराना के सामान से भरे हुए लेकर के आता है और वो उस औरत के चरणों में रख देता है और बोलता है कि यह राशन कम से कम तुम्हारे लिए 3 महीने पर्याप्त रहेगा। इससे पहले कि वो औरत कुछ पूछती वो वहां से चल देता है। इधर स्वामी अरबासु जी उसका इंतजार करते रहते हैं। जैसे ये पहुंचता है प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। तुमने इतनी देर किसमें लगा दी, क्या कर रहे थे, लकड़ी लेकर क्यों नहीं आए। बिरजू सारी घटना सच सच बता देता है। जब स्वामी अरबासु जी ये सुनते हैं कि बिरजू ने चोरी कर ली तो वो आग बबूला हो जाते हैं। स्वामी अरबासु का शिष्य होकर और तूने चोरी कर ली, लोग क्या कहेंगे, ऐसा बहुत नाराज होते हैं। और मैंने बोला था कि यदि तूने भविष्य में कोई गड़बड़ की तो हम उसी समय तुझे मंडली से निकाल देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि अब तेरा पापी चेहरा मुझे नहीं दिखना चाहिए, सुबह इस मंडली से अलग हो जाना, ऐसा कहता है और जाकर के दोनों अपनी अपनी जगह सो जाते हैं। सुबह जल्दी जागते हैं, देखते हैं आकाश में एक बहुत प्रकाशवान चीज कोई नजर आती है। तब तक कोई कहता है, अरे ये तो ऐसा लगता है कि इंद्र का पुष्पक विमान है। स्वामी अरबासु भी कहते हैं, हाँ ये इंद्र का पुष्पक विमान ही है, और मैंने जिंदगी भर जो धार्मिक कार्य किए हैं, जो अच्छे कार्य किए हैं, उसकी वजह से जो है अब मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला है। ये भगवान इंद्र ने मुझे लाने के लिए ही भेजा है। सारे शिष्य जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। वो आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथ ऊपर करके सबको आशीर्वाद देते हैं। देखते ही देखते वो विमान आकर के वहीं पास में उतरता है और उसमें से बिरजू जो है उसमें से जो है सुंदर आभूषण पहने हुए, बहुत ही स्वर्गीय आभूषण पहने हुए एक व्यक्ति बाहर निकलता है, जिसका नाम ब्रह्मदत्त है या ब्रह्मदूत है। वो आकर कहता है कि वो कहाँ है। स्वामी अरबासु जी बोलते हैं, हाँ मैं अभी अपने शिष्य से ही बात कर रहा था, मैं यहाँ हूँ। बोलता है, नहीं मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं उसे लेने आया हूँ। जब तक उसकी नजर जो है बिरजू पर पड़ जाती है, वो बिरजू को इशारे से अपनी तरफ बुलाता है। स्वामी अरबासु को ब्रह्मदूत की बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि वो चोर, बोले हाँ उस चोर को ही लेने आया हूँ। रात को उसने ऐसा एक दयापूर्ण कार्य किया है जिसकी वजह से तुम्हारे जितने भी धार्मिक कार्य थे अभी तक के, वो सब पीछे छूट गए हैं और भगवान इंद्र ने उसे याद किया है। इशारे से वो बिरजू को बुलाता है, विमान में बैठने के लिए कहता है। बिरजू विमान में बैठता है, ब्रह्मदत्त इशारा करता है और देखते ही देखते विमान जो आकाश में उछल हो जाता है। स्वामी अरबासु और उसके शिष्य पागलों की भांति उसको देखते ही रह जाते हैं। इस और कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है
इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा उद्देश्य पवित्र हो, निस्वार्थ हो, तो हम किस साधन से उस उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं मायने नहीं रखता। भगवान के निगाह में उद्देश्य पवित्र होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।